अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट यास्मीन अल्ताफ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सितारों की बात वीनस के साथ। हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर फुरकान हैदर साहब। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी फुरकान साहब, तो अब हम बताते हैं कि ये वीक कैसा रहेगा। अब आप बताइए कि ये वीक हमारे स्टार्स के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि महीने का आखिरी दिन भी है और अब जो हम चलेंगे वो फरवरी की तरफ ही चलेंगे, क्योंकि अब जाहिर सी बात है फरवरी का ही महीना आएगा आगे। तो कैसा रहेगा ये आने वाला वीक? ठीक है, ये प्रिडिक्शन उन लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं जो डे बाय डे प्लानिंग करते हैं अपनी, हम्म। और वो चाहते हैं कि वो अपनी प्लानिंग में कामयाब हों। तो ये भी एक एस्पेक्ट है कि सही। वो यहाँ से भी उनको एक राय मिल जाती है सही। कि वो अपनी प्लानिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। तो जनवरी का आखिरी दिन और उसके बाद जो है वो फरवरी का पहला हफ्ता जो है एरीज लोगों के लिए बड़ा जद्दोजहद वाला और रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, अच्छा। क्योंकि इनके ठीक। 10वें घर में एक इज्तिमा हो रहा है सैयारों का, जिसमें मार्स और वीनस मौजूद हैं और सही। अतारद मौजूद है। सही। तो ये जो इज्तिमा है सैयारों का, ये ना सिर्फ इनको एक ताकत देता है कुछ कर गुजरने की, बल्कि उसके अंदर इनके लिए प्लेजर्स भी पैदा करता है। कि अच्छा। अगर वो कोई टास्क उन्होंने लिया है, फ़र्ज़ करें वो ट्रेवलिंग कर रहे हैं सही। या कोई मीटिंग कर रहे हैं, तो उसको बड़े एडवेंचरस तरीके से करते हैं। सही। और मरकरी की वहाँ मौजूदगी उनको बहुत ही क्विक विटेड बनाती है। सही। तो वो जो भी गैदरिंग्स करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, उसको बड़े शानदार तरीके से करेंगे और उससे वो नतीजा निकाल पाएंगे। ग्रेट। तो ये समझ लें कि बहुत अच्छा मौका आ रहा है। तो कोई पेंडिंग में ना डालें, अगर कोई इस तरह की मीटिंग्स आ रही हैं या कोई कारोबारी कोई मामलात आ रहे अपॉर्चुनिटी हैं, मिल रही है तो उसको जो है डिले ना डिले करेंगे, ना फौरन करें। ग्रैब कर लें। ये वीक बड़ा अच्छा है। सही। और वो ख़ास तौर पे जो है वो टारगेट करें फाइनेंशियल मामलात को। सही। और जो भी उनकी प्लानिंग थी, अगर किसी वजह से रोक रखी थी, तो वो इस हफ्ते के अंदर उसको शुरू करें। सही। अच्छा, जो लोग ज़ियारतों पे जाने का शौक़ रखते हैं या रूहानी मामलात के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं, उनके लिए भी ये वक्त अच्छा है। तो सही। उनकी वजदानी ताकत भी अच्छी रहेगी, और अगर वो चाहते हैं कि अपने दुनियावी मामलात के अंदर भी रूहानी तौर पे कोई ताकत हासिल करें या कुछ जानना चाहें, तो मेडिटेशन, मुराकबा करना सही। या ख्वाबों को याद रख के उनसे कुछ अखज़ करना, अच्छा। तो इस हवाले से भी वजदानी ताकत भी उनकी जो है वो उरूज पर रहेगी। सही। और साथ साथ जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनका भी इनको फेवर मिलता मिलता रहेगा इस रहेगा। हफ्ते में। तो ये अच्छा। एक हफ्ता तो बहुत अच्छा है। और इसमें भी ये कि मून क्योंकि मुसलसल भाग रहा है, तो वो किसी वक्त भी किसी बहुत अच्छी पोजीशन से गुजरेगा, सही। क्योंकि वो एक हफ्ते में 3 बुर्जों से गुजरेगा। अच्छा। तो उसकी तो डे बाय डे हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा। तो अच्छा जो मशवरा है वो ये है कि तमाम दिनों को अच्छी तरह अवेल करें, कि सही। वो जिस वक्त भी गुजरेगा वहाँ से, तो सही। वो भरपूर तरह से आपको फेवर हासिल हो जाएंगे। ओके। यानी एरीज के लिए अच्छा है, मतलब अगर वो किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनको जो है रिजल्ट भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बस उन्होंने स्ट्रगल कर ली, मेहनत कर ली, उनको कोई फीडबैक नहीं मिल रहा। हाँ, तो बाज़ एस्पेक्ट होते हैं, और बाज़ औक़ात तो देखें कि लम्हों का ही खेल होता है, कि कोई अच्छा फ़ैसला होता है बिल्कुल। या कोई टारगेट अचीव होते हैं, तो वो चंद लम्हों की बात होती है। सही। तो आप पूरे वक्त को सीरियसली लीजिए, सही। ताकि और अपने एफर्ट्स करते रहिए, ताकि बिल्कुल। वो वक्त उस दौरान में किसी वक्त में मौजूद है। तो सही। इस तरह आपको अचीवमेंट्स हासिल होंगी। ग्रेट। तो एरीज के लिए ये बहुत अच्छा एरीज के फ़ायदा उठाने लिए वाला वक्त फरवरी है। का मंथ स्टार्टिंग में ही बड़ा अच्छा जी। है। माशाल्लाह माशाल्लाह। एरीज के बाद कौन सा स्टार है? टॉरस आ रहा है। टॉरस। और टॉरस तो क्योंकि खुश मिजाज किस्म के लोग होते हैं, तो मायूसी उन्हें छू के नहीं गुजरती है। सही। तो मायूसी आती भी उनके पास तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने। रिसेंटली हाँ थोड़े से प्रॉब्लम उनको आए, उनको लोगों से भी इश्यूज आते हैं, और इस हफ्ते भी कुछ नज़र आ रहे हैं अच्छा। कि वो उस तरीके से लोग बिहेव नहीं कर रहे होते हैं। सही। जब ये उनको ऑब्लाइज कर रहे होते हैं, उनको फ़ायदे पहुंचा रहे होते हैं, तो सही। वो फ़ायदा लेके ही आगे बढ़ जाते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि भाई इन लोगों को कुछ रिटर्न भी करना है। वो बिल्कुल। उनकी हैबिट समझ रहे होते हैं कि भाई इनका तो काम ही लुटाना, काम ही महफिलें ये करना बिल्कुल और फ़ायदा पहुंचाना है। फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो उसकी वजह से इनमें थोड़ी सी मायूसी जो है वो छाती हुई नज़र आ रही है। अच्छा। लेकिन ख़ास तौर पे वो टॉरस लोग जिनके मामलात कोई सरकारी महकमों में फंसे हुए हैं, सही। तो उसके लिए ये अच्छा मौका है कि उसमें ये कोशिश कर लें। सही। जिनके हेल्थ कंसर्न्स है ना, सही। ख़ास तौर पे जो है गले हैं, या रोमेटिक फीवर्स हम कह सकते हैं कि सन की पोजीशन जो है वो जाहिर कर रही है कि अगर कोई टॉरस अफराद ऐसे हैं जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई इशू पैदा हुआ है,
या कभी वो पेल्पिटेशन महसूस करते हैं या दिल में चुभन महसूस करते हैं, तो वो थोड़ी सी उसकी केयर करें सही कि वो मर्ज बिगड़ ना जाए सही और वो उनको हड्डियों का कोई मर्ज या उस तरफ ना ले जाए। सही। और क्योंकि इसको मैं ख़ास तौर पे मौसम के हवाले से भी देख रहा हूँ कि सर्दी का मौसम गले को बड़ी जल्दी मुतासर करता है, जी नाक की हड्डी बढ़ जाने का मामला। बिल्कुल तो अगर लापरवाही करते हैं तो फिर मर्ज बढ़ के वो कहीं से कहीं पहुंच जाता है। सही। तो इनको हेल्थ की जो है वो केयर करनी चाहिए। अच्छा, वो टॉरस अफराद जो उस्तादों से मिलने के ख्वाहें कि कभी जहन में आता है ना कि चलें हम अपने पुराने उस्तादों से मिलें, कभी स्कूल कॉलेज चले जाएं, या अपनी जो तालीमी इदारे हैं वहाँ कुछ करना चाहें, जैसे लोग शजरकारी कर रहे हैं या लाइब्रेरीज में किताबें गिफ्ट कर रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि टॉरस अफराद जो हैं वो ये रुझान रखते हैं कि वो बैक साइड में भी जाके खुशियाँ बिखेरते हैं, कनेक्शन बहाल करते हैं। आप देखें ना, ओल्ड बॉयज एसोसिएशन बनाते हैं। अच्छा। या कहीं से जॉब छोड़ चुके होते हैं तो वो उनसे मिलना पसंद रीयूनियन करते हैं। कर लिया। हाँ, तो ये एक तरह से ये रीयूनियन की उनको तरगीब रहेगी। अच्छा। या ऐसे मौके मिलेंगे या उनसे कहा जाएगा सही। तो इस किस्म की गैदरिंग्स में जो है उनकी शमूलियत रहेगी और वहाँ ये काफ़ी इंजॉय करेंगे और लोगों के लिए फ़ायदे का सबब बनेंगे। सही। तो यानी खुद भी फ़ायदा उठाएंगे, दूसरों को भी फ़ायदा देंगे। बस इनका इशू अमूमन रहता ही है इनके पार्टनर्स के साथ ना, कि थोड़ी सी इनकी जिद हटधर्मी, ये लोगों से ताल्लुकात के मामले में एक लचक रखते हैं जिसको रेजिस्ट इनके पार्टनर करते हैं कि भाई इतनी छूट देने का फ़ायदा नहीं है। सही। लेकिन इनके फैसले अमूमन इंसानी बुनियादों के ऊपर होते हैं। सही। तो ये कोशिश करते हैं कि लोगों को फ़ायदे दिए जाएं, उनको मौके दिए जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आज ही के आज हम सारे मामलात निपटा दें। सही। तो ये बाज़ औक़ात वक्त गुजरने को इतना बुरा नहीं समझते जबकि इनको फ्यूचर अच्छा नज़र आ रहा हो। तो यूँ कह लें कि ये बहुत अच्छा है। सिर्फ ये कि जहन में थोड़े वसवसे तो रहेंगे, वो तो, और ज़ाहिर इन गैदरिंग्स में होंगे तो कभी ऐसा ख्याल आएगा कि यार कहीं हम वक्त और पैसा ज़ाया तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो प्लेजर्स और जो दिली सुकून ये लेकर आएंगे तो वो इनके लिए बड़ा अच्छा होगा। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि ऐसे मौके ना छोड़ें। सही। ताकि कोई अगर माहौल के अंदर डिप्रेशन मौजूद है, कोई अफसरदगी तारी हुई बिल्कुल, है, लोगों से मिलेंगे, वो मिलना जुलना होगा, एक गैदरिंग होगी, पार्टी होगी, तो आपका डिप्रेशन वैसे ही काफी रिलीफ मिल जाता है आपको। लॉन्ग टर्म में उससे काफी जो है रिलैक्सेशन मिलेगा और अल्टीमेटली इनकी हेल्थ के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी और नए रास्ते भी खुलने के चांसेस मौजूद हैं। ओके, यानी टॉरस के लिए भी अच्छा ही है, अच्छी आगाज है फरवरी की उनकी। जी। टॉरस के बाद जेमिनाई आ रहा है। तो जेमिनाई के जो हफ्ता शुरू होते ही थोड़ा सा डैमेजेस नज़र आ रहे हैं। अच्छा। डैमेजेस भी क्या है, जैसे एतमाद को धोखा हो सकता है, कोई एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी नहीं होने से रह जाए, या बाय चांस कोई ऐसा काम है जो होते होते अचानक उसमें रुकावट आ जाए। सही। और वो रुक जाए वो काम और उनको पेंडिंग में डालना पड़े कुछ और वक्त के लिए। सही। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। उसके अलावा हेल्थ के इश्यूज भी थोड़े से नज़र आ रहे हैं कि अगर डैमेजेस हो रहे हैं, ख़ास तौर पे इनके लंग्स का मामला है, इनके अंदर जो एक तजस्सुस मौजूद है उसकी वजह से इंटेस्टाइन्स के अंदर एसिडिटी बढ़ती है। सही। उसको भी मैनेज करने की ज़रूरत है। इन्फेक्शन, क्योंकि कोई धोखा महसूस होता है तो पूरी बायोकेमिस्ट्री इनकी जो है वो तब्दील हो जाती है, चेंज हो जाते हैं। ये अपने वो अलामत दो बच्चों की तरह कि ये अक्सर फिर चाइल्डिश बिहेव करते हैं। सही। रूठना मनाना, बड़े लोग भी जो है बच्चों की तरह। सही। और बच्चों का तो क्या कहना, वो तो है ही बच्चे। बिल्कुल। तो जो जेमिनाई बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को वो थोड़ा सा टफ टाइम दे सकते हैं। बिल्कुल। या ऐसे जेमिनाई बड़े अफराद या बीवियां या शौहर या दोस्त वगैरह अपने पार्टनर्स को भी टफ टाइम दे सकते हैं ना, थोड़ी जिद करके। सही। और उनसे अपने नाज नखरे उठवाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अच्छा। ताकि वो अपने होने वाले नुकसानात या कोई गलत फहमी पैदा हुई है उसको कंपनसेट करने के लिए वो चाहेंगे कि कोई उनको थोड़ा इमोशनली सपोर्ट कर दे। सही। तो ये थोड़े ऐसे नॉर्मली ये जज्बाती नहीं होते हैं, लेकिन कुछ प्लानिटरी मूवमेंट्स शो कर रही है कि इनके ऊपर थोड़ा जज्बात का दबाव आएगा, एक सैलाब आएगा। सही। तो ये चाहेंगे कि दूसरे लोग इनको हेल्प करें। ओके। और करेंगे लोग, क्योंकि ये पसंदीदा होते हैं, ये बिला वजह भी लोगों से मिल रहे होते हैं, ये बिला वजह भी लोगों के मामलात में दाखिल हो रहे होते हैं। तो इसलिए इनको वेलकम कहा जाता है और इनके अंदर बच्चों जैसी मासूमियत को सब लाइक करते हैं। सही। तो जेमिनाई के लिए भी अच्छा ही है, बस थोड़ा सा उनको एहतियात करना है अपने पार्टनर से, मतलब ये कि फालतू में कोई मतलब वो नहीं करना, वरना प्रॉब्लम। देखिए, एक्सपेक्टेशन का मामला है या थोड़ा सा धोखा भी दिखाई दे रहा है। सही। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि उसको लेके ही बैठ जाए। मतलब ये रूटीन के अंदर है चीज़ें, कि हो सकता है किसी की मजबूरी हो, जो कोई अपना
कमिटमेंट पूरा पूरा ना ना कर कर सके, सके। या कोई आपके पैसे जो है वो खर्च कर बैठे अपनी मजबूरी के अंदर, सही या किसी दबाव की वजह से कहीं आपके खिलाफ कुछ कह बैठे, सही। तो वो इस तरह की यानी चीज़ें, कुछ भी अगर होता है तो उसको रिएक्ट करने से पहले जो है थोड़ा सा सोच लें। हाँ, दूसरे के शूज़ में जाके अपने आप को देख लेना कि भाई अगर उस जगह पे हम होते तो हम क्या क्या करते। करते। लेकिन इनको नॉर्मल होने के लिए लोगों की थोड़ी जज्बाती मदद की जरूरत ज़रूरत इसमें रहेगी, तो ये इस चीज़ को समझें। अगर खुद संभल सकते हैं तो खुद संभलें, अदरवाइज इनके दोस्त बहुत हैं, सही। ये तो जहाँ जाते हैं दोस्त बनाते हैं। बिल्कुल, ये इनमें क्वालिटी होती है जेमिनाई में। चलें, जेमिनाई वालों को बस थोड़ा सा एहतियात करना है। अगर आपके पास ऐसा कुछ मामलात होते हैं तो सब्र से काम लेना है, थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। एक्शन से पहले रिएक्शन ना कीजिएगा। जी। और जेमिनाई के बाद जेमिनाई के बाद कैंसर है, तो कैंसर में थोड़ी सी जज्बातियत नज़र आ रही है घर के मामले घर के मामला में, पार्टनर्स के मामले के अंदर। अच्छा, कि ये थोड़ा सा प्रेशर रखेंगे लोगों के ऊपर, या किसी को मजबूर करेंगे कि वो इन्वेस्ट करें इनके लिए, या इनके लिए कोई ऐसी सपोर्ट लाए। सही। ये करेंगे उन्हीं लोगों से जिनके ये लाडले हैं। अच्छा, लेकिन वो एक थोड़ा सा प्रेशर डेवलप करेंगे। वजदानी ताकत इनकी उरूज पर रहेगी इस हफ्ते में, सही। क्योंकि मून एक ऐसी पोजीशन पे जा रहा है रास के साथ कि उसके अंदर एक तरह से तेजी आएगी। तो जो ख्वाबों से अखज़ करते हैं, या कहीं से कोई बात सुन ली, उससे कोई ख्याल पैदा कर लिया, तो उससे कोई हैरत अंगेज भी है कारनामे सर अंजाम दे सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेके आ सकते हैं, या कोई ख्वाब देख के बता सकते हैं कि भाई मेरे ख्वाब का ये मतलब है। तो वजदानी ताकत भी इनकी जो है वो उरूज पे रहेगी। पार्टनरशिप की ऑफ़र्स और पार्टनरशिप में फ़ायदे होने का इम्कान वो नज़र आता है। अच्छा, लेकिन ऐन मुमकिन है कि कोई जज्बाती दबाव या जल्दबाजी की वजह से ये बनते बनते काम भी जो है वो ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, मार्स की भी पोजीशन कुछ इसी किस्म की है, सही, जो इनको मजबूर कर रही है कि ये तेज़ी दिखाएं, कि इनको लगेगा कि अगर हमने देर की तो काम बिगड़ जाएगा। सही। लेकिन ये हो सकता है कि ये तेज़ी की वजह से उस काम को बिगाड़ दें, क्योंकि इनके मद्दे मुकाबिल जो बुर्ज है वो कैप्रिकॉर्न है, वो स्लो मूविंग है ना, वो तहम्मुल वाला है। तो वो कभी भी ये नहीं कहते कि आप जल्दबाजी के अंदर या फौरी तौर पे जो करना है बस अभी कर लें, तो वो डिले करते हैं, ये जल्दबाजी करते हैं। सही। तो इस तरह से ये रहेगा। अलबत्ता जो कैंसर के जो बच्चे हैं उनकी सेहत के लिए मसाइल हैं। सही। और बच्चों को क्योंकि मून भी रूल कर रहा होता है, और वो वाटरी साइन से जब गुजरेगा तो उस वक्त नज़ला, ज़ुकाम या इस किस्म की जो आबी बीमारियां हैं, या जो बच्चे बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, तो इस तरह की जो बीमारियां, मसाने की कमज़ोरी है, किडनीज का है, तो उसका शिकार होते नज़र आ रहे हैं। तो उनके पेरेंट्स को चाहिए कि वो थोड़ी सी इनकी देखभाल करें, उनको सर्दी से बचाएं, और लिक्विड्स का जो है ना ओवर इनटेक नहीं होना चाहिए, नहीं करें। अच्छा, हाँ, ये बचा के रखें। सही। कि कोल्ड ड्रिंक्स अच्छी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि बच्चे कितने, और कैंसर तो खाने से ज़्यादा लिक्विड्स को पसंद करते हैं ना, वो सूप पीना पसंद करते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक्स या जूसेस की तरफ जाते हैं। तो फिलहाल ये कि अच्छा है, माँ बाप को बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, उनकी ख्वाहिशात पूरी करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये कोल्ड ड्रिंक्स इसमें उनकी हेल्थ को भी जो है ना ध्यान में रखना चाहिए, केयर जो है वो बिल्कुल करनी चाहिए। सही। अगर बच्चे मुस्तकिल बीमार रहते हैं, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह, तो फिर उन्हें चाहिए कि कोई रेड स्टोन होना चाहिए, जैसे रेड कोरल है, या याकूत है, गार्नेट है, तो इस तरह के बच्चों को लॉकेट पहनाना चाहिए गले में, या अगर अंगूठी पहना सकते हैं, बच्चा उसको संभाल सकता है, तो अंगूठी भी पहना सकते हैं, वरना लॉकेट्स होना चाहिए, वो खूबसूरती भी है और वो थोड़ा सा फ़ायदा देता है। अच्छा, फ़ायदा देती है बच्चों को, मतलब पहनाना चाहिए इस तरह के जो भी जेम्स के नाम आप बता रहे हैं। और इसी तरह अगर ये इस तरह की बीमारियां ठंड से होती हैं, तो फिर उनको रेड कलर के कपड़े, रेड, ऑरेंज, जो कि गर्म कलर्स होते हैं, अच्छा, तो वो ड्रेसेस देना चाहिए। कैंसर के बच्चों के लिए बता रहे, जो कैंसर के जो बच्चे होते हैं, ठीक है। यानी अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, अगर ज़्यादा सर्दी हो रही है, ज़्यादा खांसी हो रही है, ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए रेड कलर का या ऑरेंज कलर का सीने का ही इशू होता है बच्चों को। तो आप देखें ना, बच्चों को अमूमन जो बेबी सूट होते हैं वो ज़्यादातर पिंक होते हैं, ऑरेंज होते हैं, येलो होते हैं। बिल्कुल, ये बुनियादी तौर पे हॉट कलर्स हैं। सही। तो ये सूट करते हैं बच्चों को, बजाय इसके कि ये वाइट या ब्लू जो है
हाँ, जब बच्चों को अगर फीवर होता है या उनको कोई फोड़े फुंसी या जल्दी अमराज हो रहे हो तब उनको लाइट कलर एडवाइस किए जाते हैं। सही। तो ये बहुत देखें कॉमन सी नॉलेज है, अगर ये थोड़ी सी आएगी तो हम इसमें काफ़ी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा फुरकान साहब, हमारे पास कुछ सवालात मौजूद हैं जिनके हम सवाल शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद, ब्रेक का टाइम हुआ है। जी व्यूवर्स, ब्रेक का टाइम हुआ है, चलते एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक व्यूवर्स, चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। जी फुरकान साहब, हमारे पास सवालात हैं, उनमें से एक सवाल हम शामिल करते हैं। ये सवाल है शुमाइला आफाक का, जो कह रही है फुरकान साहब मेरी सेहत के बारे में राय दीजिए, मुझे कौन सा इलाज मुफीद रहेगा। मैं काफ़ी अरसे से बीमार हूँ। मेरी तारीख़ पैदाइश 1 जनवरी 1987 है। सुबह 11:30 बजे हैदराबाद की पैदाइश है। मेरे लिए नगीना भी बता दें और सदका वगैरह भी। ठीक है, इनका क्योंकि जायचा मैंने बनाया है और थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज नज़र आ रही हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि फर्दर लाइफ को मैनेज करने में आसानी रहे। सही। कि कुछ मुश्किलात हैं जिनको हम हाकिम सैयारा कहते हैं, वो सेल्फ अनडूइंग के घर के अंदर है। अच्छा। यानी खुफिया दुश्मनी का घर भी वो कहलाता है। अच्छा। जिससे हम ये अखज़ करते हैं कि इनकी ज़िंदगी में जो वाक़यात पेश आए हैं और जो ख़राबियाँ आई हैं उसमें सबसे बड़ा किरदार इनका अपना है। अच्छा। उसमें जज्बाती नौयत के फ़ैसले भी हैं। सही। फिर मार्स की पोजीशन भी इनके असेंडेंट में है, तो उसमें गुस्सा भी नज़र आ रहा है। सही। यकीनन ये रिएक्शंस हो गए हैं, क्योंकि एक पॉजिटिविटी इनकी लाइफ में नज़र आती है, तो वो कुछ रिएक्शंस हैं। और जहाँ तक बीमारियों का सवाल है, तो वो मुझे जज्बाती नौयत के हवाले से ही कि जब जब जो कैफियत हमारे अंदर होती हैं कि अगर गुस्सा है, मोहब्बत है या हसद है या किसी भी किस्म का जोश आता है, तो ग्लैंड्स हमारे मुख्तलिफ़ किस्म की सीक्रेशंस करते हैं और खून को गाढ़ा करते हैं। सही। जैसे पेंक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। अच्छा। तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस पैदा होती है। सही। लेकिन हम अपने जज्बात को अगर मैनेज नहीं कर पाते हैं तो वो चीज़ें बार बार होती चली जाती हैं। सही। मिसाल के तौर पे अगर कोई खाना खा रहा हो और उसकी इंसल्ट कर दी जाए तो वो खाना नहीं खा सकता, उसके अंदर एसिडिटी उसके अंदर बढ़ जाएगी। सही। और अगर कोई गुस्से में आ जाए तब भी उसकी भूख बढ़ जाएगी और खून गाढ़ा होने लगेगा। तो महसूस ऐसा होता है कि कुछ डिफ़िकल्टीज़ के अंदर जो है वो इन्होंने थोड़ा सा अपना टेम्परामेंट लूज़ किया है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हुए हैं। सही। और इलाज मालजे में भी ये है कि एक तो हड्डियों की तकलीफ़ नज़र आती है, उसमें रूमेटिज़म भी हो सकता है, कुछ हार्ट से रिलेटेड हो सकता है। वो सीवियर तो नहीं है लेकिन कुछ इश्यूज नज़र आ रहे हैं। रूमेटिज़म मुझे नज़र आता है। अच्छा। उसके अलावा ग्लैंड से रिलेटेड एक एडवाइस मैं उनको ये देना चाहूँगा कि अगर फ़र्ज़ करें कि ऑपरेशन डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं तो ये ऑपरेशन की तरफ जाएं, बजाय इसके कि कोई टोने टोटके या मुख्तलिफ नुस्खे वगैरह या मुख्तलिफ डॉक्टर चेंज करते रहना। सही। तो क्योंकि मार्स की पोजीशन ऐसी है कि वो ये शो कर रहा है कि अगर इनको सर्जरी से राहत मिल सकती है तो ये पहली फुर्सत में सर्जरी की तरफ जाएं। सही। और ऑपरेशन के ज़रिए अपने मामला जो भी मामला हैं उनको सॉल्व करें। ठीक है। तो ट्रीटमेंट तो फिर कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं सर्जरी की तरफ जा रहा हूँ कि अगर सर्जरी इनको रिकमेंडेड है तो ये उसकी तरफ फ़ौरन चले जाएं। और अपनी रूटीन को ठीक करें, नींद का पूरा करना, वक्त पे खाना, सारा जो इन्हिसार जो है वो दवाओं पे या डॉक्टरों के ऊपर ना करें। और अपनी जज्बाती कैफियत को भी समझें। अगर अपने गलत फैसले हैं, उसकी वजह से कोई कुड़न पैदा हो रही है जहन के अंदर, कोई गुस्सा या डिप्रेशन है, तो उसको काबू करने की कोशिश करें। और ये जो वक्त है ये थोड़ा सा टफ भी है। अच्छा। जो मजीद 4.5 साल तक का नज़र आता है। अच्छा। तो उसके बाद फिर हालात और भी बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। सही। और अगर इलाज ठीक हो जाता है तो ये बीमारी से भी निकल आएंगे। तो ट्रीटमेंट तो इन्हें कोई भी सूट कर सकता है, लेकिन अगर सर्जरी हो सकती है तो उस पर चले जाएं। अगर जैम की बात है तो येलो सैफायर इनको सबसे ज़्यादा सूट करता है। अच्छा। ताकि उससे थोड़ी सी इनके अंदर एनर्जी भी रहेगी। सेकंड नंबर पे जो है ये गार्नेट इस्तेमाल कर सकती है ना, या याकूत इस्तेमाल कर सकती है, रूबी जिसको कहते हैं। सही। तो बॉडी के अंदर अगर हीट बढ़ेगी उन नगीनों के ज़रिए तो इनको हेल्थ के अंदर इनको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, नज़र आएगी। सही। और सदका खैरात की बात है तो सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका इनको रेगुलर जो है वो मंगल के दिन करना चाहिए। सही। क्योंकि इसकी मुद्दत जो है वो 7 होती है। तो कम से कम 7 हफ्तों तक तो रेगुलर, जैसे ही सूरज निकलता है तो 1 घंटे के अंदर तकरीबन वो एक 7 कहलाती है। सुबह जैसे ही सूरज तुलू होता है सही। तो उसके 1 घंटे के अंदर अंदर ये उस वक्त कोई जानवरों को गोश्त वगैरह दे सकती हैं। अच्छा। या कोई किसी भी लाल रंग की चीज़ का ये सदका कर सकती हैं। सही। लेकिन ये ख्याल रहे कि ये कंटिन्यूअस 7 हफ्तों तक करना है। 7 टाइम्स होना किसी भी दिन कर सकते हैं या पर्टिकुलर मंगल वाले दिन को सूट करता है। सही। मंगल के दिन करना चाहिए।
और बाकी ठीक है, अगर खुश रहें तो खुशी भी बीमारी को दूर बिल्कुल, करती है। आधी बीमारी खुशी इंसान की दिली जो मुतमईन होता है इंसान या खुश होता है अंदर से, तो आधी बीमारी तो आपकी वैसे ही तो खत्म ये हो बहुत जाती है। ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं लग रहे हैं इनके इश्यूज जो हैं, वो अच्छा, एक बार अगर ये गुजर जाएं, जज्बाती कुछ चीज़ें इन्होंने नहीं लिखी कि बीमारी किस किस नौइयत किस की किस है नौयत की क्या या बीमारी है, घर बिल्कुल के क्या मामलात हैं या सही जिस वजह से ऐसा हो रहा है। सही। लेकिन बहरहाल जो जायचा देख के उनको बताया जा सकता था वो मैंने फिर बताया। ठीक है, तो यानी कि आपको जो है मंगल वाले दिन 7 हफ्तों तक आपने जो है सदका करना है। कोई भी रेड चीज़ आप जो है जानवरों को खिला दें, लेकिन फेफड़े होते हैं वो हम चीलों को वो खिलाते हैं, वो खिला सकते हैं, या जो आपका दिल करे, कलेजी होती है, वॉटेवर जो भी आप इस चीज़ का सदका करें। और जब सुबह सूरज तुलू होता है उससे 1 घंटे के अंदर अंदर आपने ये अमल कर लेना है 7 हफ्तों तक। और आपने येलो सफ़ायर, रूबी, येलो सफ़ायर या रूबी, उसका आप अपने साथ अगर लॉकेट बना लें या रिंग बना लें या इयररिंग्स बना लें, इसके टॉप्स बना लें, तो उसके साथ मतलब किसी भी तरह से अपने पास बेस्ट तो रखें। ये है कि उंगली में पहना जाए या गले रिंग में ज़्यादा पहना बेटर जाए। होता है, रिंग का ऑप्शन जी, ज़्यादा रिंग बेटर सबसे होता है। ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अच्छा, उसके बाद गले के अंदर लॉकेट, लॉकेट है, फिर अगर कोई और चीज़। लॉकेट नहीं तो फिर इयररिंग भी बंदा पहन सकता है। और बेहतरीन फ़ायदे के लिए अगर जब पहनना चाहें तो वो कमेंट में डिटेल डाल के याद दिला के हमसे टाइम भी ले सकते हैं कि उस अच्छा, टाइम को वो पहने। टाइम पे भी पहनने जी, का एक टाइम वो से फिर ऑप्शन इफेक्ट होता है। अच्छा आता है। ठीक है, इसके लिए फिर ये कि हम इंशाल्लाह ईमेल भी प्रोवाइड कर देंगे। ईमेल पे क्योंकि कुछ पर्सनल चीज़ें होते हैं जो इंसान पब्लिकली नहीं कर सकता है, तो हम इंशाल्लाह आपके साथ ईमेल भी अपनी ज़रूर शेयर करेंगे। आप अपनी पूरी डिटेल्स वहाँ पर, कोई भी पर्सनल सवाल हो तो वो कर सकता है। उससे क्या होगा कि आपको ये होगा कि पब्लिकली आपके सवालात या आपकी चीज़ों को कोई नोटिस नहीं कर रहा होगा। तो ये मामला फुरकान साहब ने आपको बताया है। मज़ीद अगर आपने कुछ पूछना है या आपने अगर जैसे ये जैम बना लेंगी आपने कब किस टाइम पे पहनना है, तो वो सवाल भी आप हमसे कर सकते हैं, तो उसका भी फुरकान साहब टाइम बता देंगे। जी फुरकान साहब, अब आगे चलते हैं हम लियो की तरफ। लियो पे आ जाते हैं कि लियो का जो वीक है ये मिलते जुलते असरात रखता है कि वो जो तेज़ी आई थी लास्ट वीक में मामलात के अंदर, वो थोड़ी अभी सुस्ती की तरफ अच्छा, थोड़े से चीज़ें बनते बनते डिले होने लगेंगे। सही। और ये चाहेंगे कि अपने वक्त को जो है वो तफरी के अंदर या तकरीबात के अंदर थोड़ा सा गुजार लें, ताकि वो स्पेल निकल जाए जिससे डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं। ये हो सकता है कोई टारगेट आ गया हो कि भाई इस डेट तक कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसी कोई कंडीशन बनती नज़र आ रही है। सही। बाकी जो इन्वेस्टर्स ने जो इनसे वादा किया हुआ है उसमें भी थोड़ा डिले नज़र आता डिले है, होगा, तो कम से कम इस वीक तो ये कोई उम्मीद ना रखें। सही। आने वाले वीक के अंदर कोई अच्छे एस्पेक्ट बनेंगे तो बेहतर हो जाएगा। सही। घर में थोड़े रेजिस्टेंस या इनके कैरियर के अंदर जो इशू थे वो भी थोड़े से दोबारा से होंगे, सही। लेकिन इंशाल्लाह अगले हफ्ते ये निकल जाएंगे। तो अच्छा रहेगा कि अगर रिक्रिएशन के अंदर या तफरी के अंदर या रेस्ट करने में इस वीक को ज़्यादा यूटिलाइज करें तो वो बेहतर है। ठीक है, यानी कोई एक्टिविटी फ़िलहाल अभी ना करें तो बेहतर है। हाँ, कोई जिससे कोई रिजल्ट निकालना हो। सही। बाकी सेहत के लिए कि अच्छा खाएं, वक्त पे खाएं, नींद पूरी करें। बिल्कुल। तो यानी ये वीक भी इनका थोड़ा लेजी जाएगा, थोड़ा स्लो जाएगा, कुछ मामला डिले होंगे, लेकिन ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक ये निकल आएंगे इन हाँ, जाहिर है सोचते रहेंगे। ये असल में विटनेस के ऊपर इतना नहीं जाते कि जैसे लोग क्विक वेटेड होते हैं ना, कि किसी चीज़ से अखज़ करके महसूस करके फैसला कर लें। सही। तो चाहे इनको कितना भी क्लियर लगे, ये अपने डिसीजन लेते हैं। एग्जैक्टली। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, तो उसमें अगर डिले करते हैं तो अच्छा है। अगर बहुत ही कोई इमरजेंसी हो तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज ये हफ्ता थोड़ा सा आगे जाने में। सही। विर्गो के लिए कैसा रहेगा? विर्गो को जाहिर अच्छे पार्टनर जो करीब आ रहे थे उसमें अब इम्प्रूवमेंट आएगी। सही। बाकायदा टर्म्स एंड कंडीशन तय हो जाएंगी, काम जो है वो शुरू हो सकता है। सही। अलबत्ता जिन्होंने सफ़र कर लिया तो अच्छा था, अब सफ़र का मौका ख़त्म हो रहा है। सही। बीच में एक ये समझें कि इस स्पेस आया था, एक मार्जिन मिला था, लेकिन अगर वो लूज़ किया है तो वो उससे गए। सही। अच्छा, ज़ोहरा मरीख का किरान और अतारत के साथ, तो इसका मतलब है कि एंजॉयमेंट की तरफ रगबत रहेगी जो इनके हम शौक अफराद हैं। अच्छा। इनके शौक भी बड़े आपको अच्छे मिलेंगे। ज़्यादातर इंडोर शौक के अंदर या इनके शौक छत तक महदूद होते हैं। प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, ये उनकी देखभाल करते हैं, पैरट्स
पाल लेते हैं या इंडोर जो है वो प्लांट्स के ये शौक रखते हैं और बहुत अच्छी कैफियत में जाते हैं। तो ये जो फरवरी का हफ्ता है और मेरा ख्याल है कि पूरा महीना भी इसी में गुजरेगा कि विर्गो को नए नए शौक पैदा होंगे अपने दोस्तों की वजह से। तो वो थोड़ा सा उन चीज़ों को जो है वो टेस्ट करेंगे कि ठीक है हम भी कुछ चीज़ें करके देख सकते हैं, यानी ऐसी हॉबीज जो घर के अंदर ही पूरी की जा सकती हैं, बिल्कुल, तो वो उसको थोड़ा सा एडॉप्ट करेंगे। सही। और वजदानी ताकत भी इनकी अच्छी रहेगी। जो बहुत ज़्यादा ये क्रिटिकल होते हैं तो इस हफ्ते बड़े काम रहेंगे। और लोगों को फ्री हैंड देंगे कि भाई आप कर लें, आप भी कर लें। ये थोड़े अपने आप में मगन रहेंगे। सही, यानी ये वीक को फुल टाइम अपने आप को देंगे कि ये वीक हमारा है। बिल्कुल। चले, यानी कि विर्गो के लिए भी अच्छा ही है ओवरऑल। जी। विर्गो के बाद लिब्रा है। लिब्रा के घर में बड़ी एक्टिविटी नज़र आ रही है। अच्छा। हो सकता है कोई रिश्तेदारों से मिलके तकरीबात का इनेकाद हो, शादी की तकरीब हो, बर्थडे हो या गेस्ट आ रहे हों, ठीक है। साथ साथ अगर वो रेनोवेशन कर रहे हैं तो यानी घर के अंदर कुछ एक्सपेंसेस नज़र आ रहे हैं खुशी की तकरीबात में, खुशी के मामलात के अंदर। सही, ठीक है। इसके साथ साथ गाड़ी की खरीदारी या गाड़ी की तब्दीली। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ लिब्रा में नज़र आ रही है, क्योंकि इनको जैसे ही थोड़ा सा मार्जिन मिलता है तो ये अपने इर्द गिर्द के माहौल को इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं। सही। तो इस हफ्ते ऐसे मामलात लग रहे हैं। या वो टालते हैं ना कि जी वो शादी की जब तकरीब होगी तो उसी वक्त गाड़ी भी लेंगे और उसी वक्त फर्नीचर अपना भी चेंज करेंगे। तो वो इस तरह की एक्टिविटी जो है वो नज़र आ रही है। यानी इन्होंने जो लिस्टिंग करके रखी हुई है उसको अब यूटिलाइज करने का टाइम आ गया। बिल्कुल, उसके लिए ये अच्छा वक्त है। एक्सपेंशन मिलेगा जॉब के अंदर लिब्रास को। अच्छा। तो जो लिब्रास मुलाजिमत करते हैं उनके लिए अच्छा वक्त है कि उनको अपने हाई ऑफिशियल का ताउन मिलेगा। सही। उनके प्रमोशन का, सैलरी बढ़ने का। अच्छा। वो चांस मौजूद है, वो भी चांसेस हैं। यानी कि लिब्रा के लिए तो बहुत अच्छा ये वीक स्टार्ट होने जा रहा है। अगर कोई लव अफेयर चल रहे हैं तो उसमें ज़रा ख़तरा महसूस हो रहा है। अच्छा। कि इनको ये कहा जाएगा कि प्रैक्टिकल अब हो जाए और ये चीज़ें अच्छी नहीं है, इनको संजीदगी यानी सीरियस होना पड़ेगा। हाँ, लोगों को एतमाद में लेके, तो उससे फिर कोई बदनामी का भी अंदेशा हो सकता है। ओके। या तवक्कात पूरी ना हो। ख़ास तौर पे जो लिब्रा लड़कियां हैं उन्हें मोहतात रहना चाहिए कि हर नया मिलने वाला जो है वो सही मानों में आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, बल्कि उसके इंटेंशन और है या वो मजाक के मूड में है जो आगे चल के आपको इश्यूज महसूस होंगे। सही, यानी लिब्रा लड़कियों के लिए थोड़े से संभलना है, थोड़े से खतरात नजर आ रहे हैं। चमक देख के एंजॉय करना शुरू कर देती हैं। सही। बदनीयत तो नहीं होते हैं लिब्रा, वो तो बड़े फेयर होते हैं, लेकिन दूसरे की नीयत का अंदाजा नहीं होता। बिल्कुल, उनके स्टेटस का पता नहीं होता। राइट, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो लिब्रा वालों को थोड़ा सा मोहतात रहना है कि भाई थोड़ा सा ठीक है, अच्छा भी है, ख़रीदारी भी है, शॉपिंग भी है, प्रमोशन के एक्सपेंस जो है ना वो भी है, चांसेस भी हैं आपके पास, तो अच्छा ही है ओवरऑल। बस थोड़ा सा आपने मोहतात रहना है। अकरब के लिए जो है अगला बुर्ज जो है वो अकरब है। अकरब का जो फोकस है वो रिलेटिव्स के ऊपर जो है ना, कजन्स वगैरह हैं जी, इस तरह के, यानी हम पल्ला रिलेटिव के ऊपर ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है। लेकिन वो थोड़े से बोर लग रहे हैं स्टेटस को से ना। अच्छा। उन लोगों से जो अपने आप को थोड़ा बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं। सही। क्योंकि थोड़ा सख्त वक्त भी इन्होंने गुजारा है पिछले दिनों में, और ये समझ भी रहे हैं कि अब हालात बेहतर हो रहे हैं। तो इस वक्त ये चैलेंज करने के मूड में हो कि भाई ये तो आपका खाली भरम है। अच्छा। आप हमें जो है ना डिप्रेस नहीं कर सकते ना अपनी कामयाबियां बता के या अपना स्टेटस बड़ा बता के। तो ये थोड़े से बोल्ड स्टेप लेंगे। अच्छा। और कुछ लोगों को चैलेंज करेंगे कि अब हम आपके प्रेशर में नहीं आएंगे, और जितने बड़े आप हैं उतने ही बड़े हम भी। चैलेंज किस आवाज, मतलब प्रोफेशनली होंगे या पर्सनली होंगे? जॉब्स के अंदर, काम के अंदर, या एक ये होता है कि आश्रय में जो लोग रख रहे होते हैं और यूटिलाइज कर रहे होते हैं, तो ये उन सबको जो है वो आप चैलेंज करेंगे। सही। और अपने ज़ात की जो कमांड है ये खुद संभालेंगे। तो एक तरह से ये अच्छे वक्त का आगाज़ होगा। बिल्कुल। थोड़ा सा आगे तो हैंग होता तो लग रहा है कि इतनी जल्दी अचीवमेंट नहीं होंगी, लेकिन बहरहाल ये एक आगाज़ होगा। सही। जो ऑफ एंड ऑन होते हुए जो है उनको कामयाबी से हमकिनार करेगा। सही। यानी कि ये कोई उनके लिए मतलब एक स्टेप लेने का समझे कि एक राइट टाइम होगा, किसी भी किस्म का कोई स्टेप लेते हैं वो। ग्रेट। और जो
एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं तो मेल चाइल्ड की खुशखबरी उनको हो सकती है अगर अच्छा। डिलीवरी हो रही है इस वक्त, सही। या जो ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी औलाद नहीं हो रही तो उनके लिए अच्छा वक्त है कि खुशखबरी मिलेगी उनको। अच्छा, माशाल्लाह। तो क्योंकि जुपिटर बहुत अच्छा असर डाल रहा है, अच्छा। तो इस तरह से ये खुशी की खबरें उनको हासिल होंगी इंशाल्लाह, बिल्कुल। हम तो वैसे भी दुआ करते हैं कि जिनके यहाँ औलाद नहीं है, अल्लाह उनको नेमत की औलाद की नेमत से नवाजे। बिल्कुल। अच्छा फुरकान साहब, एक चीज़ मुझे पूछनी थी आपसे, वो ये थी कि मुस्तकिल मिजाज एक इंसान होता है जो डट जाता है कि मैंने ये काम करना ही करना है, ठीक है। एक जो होता है कहते हैं यार आज मैं ये काम करूँगा, आपको एक हफ्ते बाद बोलेंगे नहीं यार मैंने ये प्लान चेंज करके ये कर लिया। तो क्या इसमें भी स्टार्स का जो है वो होता है कुछ अमल दखल? इसको हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक का टाइम हुआ है, इस सवाल को हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। जी व्यूवर्स, ब्रेक का टाइम हुआ है, चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक व्यूवर्स, चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। जी फुरकान साहब, मैंने सवाल किया था कि कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल डट जाते हैं कि मैंने ये काम करना है और वो उस काम को करके भी रहते हैं। कुछ लोग होते हैं आज दूसरा प्लान बनाया, एक महीने बाद दूसरा प्लान, फिर दूसरा प्लान। तो इसमें क्या स्टार्स का अमल दखल होता है कि कोई मुस्तकिल मिजाज होता है, कोई मुस्तकिल मिजाज नहीं होता? जी हाँ, बिल्कुल। 4 बुर्ज ऐसे हैं जो फिक्स्ड साइन कहलाते हैं। अच्छा। उनमें जो है वो टॉरस है, लियो है, एक्वेरियस है और स्कॉर्पियो है। ये फिक्स्ड साइन होते हैं। तो इनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो बड़े साबित मिजाज होते हैं। अच्छा। और कंटिन्यूस एफर्ट पे भी यकीन रखते हैं और आसानी से अपने इरादे चेंज नहीं करते हैं। साथ साथ इनके जो रूलर्स हैं तो वो भी कमोबेश इसी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, क्योंकि इन प्लैनेट्स के 2-2 घर होते हैं। अच्छा। ठीक है, जैसे टॉरस है तो वीनस उसकी भी ऑनर है, लिब्रा की भी है। सही। तो लिब्रा का मिजाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है, मुनक़लिब है, स्कैटर्ड है। तो हम ये देखते हैं कि उनकी पोजीशन किस बुर्ज के करीब है। अगर वो टॉरस के करीब है तो इसका मतलब है कि वो भी इम्पैक्ट ऐसे ही पैदा करेगी। अच्छा। फिक्सिटी जो है वो शख्सियत के अंदर लाएगी। सही। तो जो लोग इनसे रिलेटेड होते हैं या इन सैयारों का असर रखते हैं अपने ऊपर, तो वो मिजाज के अंदर मुस्तहकम होते हैं। सही। तो वो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि वन पॉइंटेड होते हैं, जम जाते हैं, फैसले अच्छे करते हैं। लेकिन इसका एक अल्टीमेटली नुकसान भी होता है कि अगर उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत हो, चेंज करने की ज़रूरत हो, तो वो फिर वहाँ फंस जाते हैं, क्योंकि उनके नेचर में चेंज करना नहीं होता है। तो हम किसी भी चीज़ को अच्छाई या बुराई नहीं कह सकते हैं कि अगर वो अकॉर्डिंगली चलें कि जहाँ जैसी ज़रूरत है। अच्छा, ये तो जब होता है जब इंसान अवेयर नहीं होता अपनी आदतों का, अपने मिजाज का, अपने नेचर का, तो ज़ाहिर है वो टोटली डिपेंड कर रहा होता है किस्मत के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि मैं ये जान लेता हूँ कि अगर मैं टॉरस हूँ तो मैं थोड़ा सा ज़िद्दी वाक़ई हुआ हूँ, मैं बिला वजह ही जो है वो जम गया हूँ, तो वो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। इस बात को जानते हुए कि हम फितरतन जो हैं वो जमे हुए लोग हैं, साबित कदम हैं, चेंज नहीं करते हैं, तो वो थोड़ा फिर रियलाइज़ करें और इस तरह से देखें। तो बात फिर घूम के वहीं आ जाती है कि किसी भी चीज़ का पॉजिटिव इस्तेमाल, बर वक्त इस्तेमाल, राइट प्लेस पे राइट टाइम के ऊपर इस्तेमाल फ़ायदेमंद होता है। तो आपका ये कहना सही है कि ये भी बुर्जों के और सैयारों के असरात की वजह से होता है कि बाज़ लोग डबल साइन रखते हैं, एक साथ 2 काम करते हैं। बाज़ लोग जो है मुनकलिब होते हैं, बहुत ज़्यादा बिखरे हुए होते हैं, वो एक साथ कई काम करते हैं। और बाज़ लोग फिक्स होते हैं तो वो बड़े रूटीन के भी पाबंद होते हैं और एक वक्त में एक काम करते हैं। लेकिन ह्यूमन नेचर जो है वो कंट्रोल तो किया जा सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता। तो जब आपको या आपको गाइड करने वाले लोगों को आपके बारे में पता चल जाए तो वो आपको सही एडवाइस कर सकते हैं कि जो आपका फिक्स हो जाने वाला नेचर है यहाँ सूट करेगा या नहीं करेगा, या आपको किस प्रोफेशन में जाना चाहिए या किस तरह के सर्किल में आपको मूव करना चाहिए, क्योंकि आपका मिजाज ये है। लेकिन बदकिस्मती से हम ये देखते हैं कि हर आदमी यूँ चीख रहा होता है कि यार मैं तो इस काम के लिए बना नहीं था, पढ़ा मैंने ये था, मैं डॉक्टर था और मैं एंकर पर्सन बन गया हूँ, मैं डॉक्टर था और मैं कोर्ट में जाके लग गया हूँ। बिल्कुल। तो वो इस तरह की चीज़ें तो चल रही हैं जो एक नेचर का या ज़माने का जब्र हमारे ऊपर है। तो जितना हम अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे या हमारे साथ जो है अच्छे इंटेंशन रखने वाले लोग हमें गाइड करेंगे, तो फिर कामयाबियां जो हैं वो हमारे कदम चूमेंगी। तो बिल्कुल अगर हम जहालत में डूबे रहेंगे और जैसा है वैसे ही की बुनियाद पे चलते रहेंगे, तो बाय चांस बाय लक अगर कोई अच्छी चीज़ हो गई तो हो गई, अदरवाइज हमें डैमेजेस होंगे। अच्छा, सही। तो यानी इसमें भी मतलब ये कि स्टार्स का ही वो होता है कि भाई कौन मुस्तकिल मिजाज है, कौन नहीं है। जी। अब आते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ। सैजिटेरियस का बुर्ज है।
सेजिटेरियस बड़े इजी गोइंग रहेंगे अच्छा। और इनकी जो मिलनसारी भी उरूज पे रहेगी सही। और फाइनेंशियल गेन्स भी इनको पहले भी हुए हैं और इस हफ्ते भी वो जारी रहेंगे कंटिन्यूसली। घर के अंदर अच्छी तकरीबात रहेंगी। अच्छा। ट्रेवलिंग जो है वो चलती रहेगी। सही। ये कि पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्च करेंगे, कुछ मफरूज़ाती खौफ का शिकार रहेंगे। अच्छा। अननोन फेयर्स कह लें या जैसे नींद अगर उड़ जाती है, कुछ महसूस नहीं कर पाते कि जी क्या हो रहा है, तो वो इस तरह के मिले जुले असरात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। सही। और बीमारियां जो हैं वो फंक्शनल टाइप की है अच्छा। कि डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम हो गया या सर्दी लगने की वजह से जो इनका ख़ास मर्ज है वो शायाटिक पेन है, एक टांग के अंदर दर्द का होना, लीवर का डिस्टर्ब होना नींद उड़ जाने से, तो ये मिले जुले असरात रहेंगे। ओवरऑल ये हफ्ता जो है वो बड़ी तेज़ी से गुजर जाएगा। सही। जाहिर है जब दिन अच्छे होते हैं अच्छे होते हैं तो महसूस नहीं होता कि वो कितनी तेज़ी से जल्दी गुजर जाएंगे। यानी सैजिटेरियस के लिए तो अच्छा ही ये वीक जाएगा। सैजिटेरियस के बाद कैप्रिकॉर्न पे आ जाएं। कैप्रिकॉर्न जो है वो पूरी ताकत के साथ इजहार करेंगे अपनी सलाहियतों का अच्छा। और अपने मामलात का। नॉर्मली ये साइलेंट होते हैं लेकिन मार्स की मौजूदगी की वजह से ये एक्शन ले रहे होंगे और कदम उठाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये अपनी मिजाज से हटके भी कभी कभी गुस्से का इजहार करेंगे। सही। या ऐसे अनएक्सपेक्टेड एक्शन भी ले लेंगे जो नॉर्मल हालात में ये नहीं लेते हैं। सही। ये मार्स की पोजीशन की वजह से हो रहा है और क्योंकि साथ साथ मरकरी भी मौजूद है और वीनस भी मौजूद है, तो उनको प्लेजर सीकिंग भी बता रहा है। उनको जो है वो कैरियर के अंदर रिस्पेक्ट कमांड करने वाला भी शो कर रहा है। सही। तो ये एक तरह अपने आम मिजाज से हटके जो है वो कमांड संभालेंगे अपनी। सही। और कदम उठाएंगे अपने लिए कुछ हासिल करने के लिए। सही। माली मामला सौ रहेंगे, मतलब जितनी आमदनी उतना ही खर्च हो जाएगा क्योंकि ये कुछ ज़राए पैदा कर लेते हैं इनकम के वक्तन फ़वक्तन। अच्छा। लेकिन वो टेम्परेरी होते हैं। सही। नॉर्मली ये एक जॉब को पसंद कर रहे होते हैं और ये वो लोग होते हैं जो बरसों एक ही जगह जमे रहते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। लेकिन कुदरत इन्हें कुछ ऐसी सलाहियतों से भी नवाजती है कि जैसे ये कोई कंसल्टेशन करने लगते हैं, साथ साथ कोई पार्ट टाइम, बहुत ज़्यादा लेबोरियस होते हैं ना। और चाहे ये कितनी बड़ी पोजीशन पे चले जाएं, टीचर हों, स्कॉलर हों, लॉयर हों, उसके बावजूद ये मलंगू किसी तबीयत रखते हैं और मेहनत करते हैं। बिल्कुल। तो ये अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ कमा लाते हैं। सही। तो और दूसरा ये कि अगर कभी ऑड डेज होते हैं तो इतना फील नहीं करते। तो हम ये नहीं कह सकते कि टाइम ख़राब होगा, लेकिन थोड़ा सा दबाव होगा, लेकिन मैनेज कर लेंगे। मैनेज हो जाएगा। लेकिन वो जो एक नशा होता है ना आगे बढ़ के कुछ हासिल करना, कुछ कमांड लेना, तो ये उसको एक्सपीरियंस ज़रूर करेंगे ये हफ्ते में और थोड़ा और आगे भी। चले कैप्रिकॉर्न के लिए भी ओवरऑल कोई ऐसी सेहत का रहेगा। अच्छा। सर्दी इनको भी मुतासिर करती है। सर्दी वैसे भी बहुत है, वैसे भी आप लोगों को अपना बहुत ख्याल रखना है। मास्क, सैनिटाइज़र, इन सब का यूजेज आपने रखना है और बिल्कुल भी ठंडी चीज़ों से तो बहुत ही दूर रहना है। कैप्रिकॉर्न के बाद एक्वेरियस है। एक्वेरियस के हेल्थ पे बड़ा प्रेशर महसूस कर रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, इसलिए कि उनका सैयारा गुरूब भी होने को आ रहा है और जो उनका ख़ास मर्ज होता है, जो तकलीफ़ है लो ब्लड प्रेशर की, तो दौरान खून में सुस्ती आएगी। अच्छा। तो अगर ज़्यादा सोने से या ज़्यादा कुछ ऐसी खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करने से जो कि ठंडी हों, जिनमें तेज़ी ना हो, अमूमन इनको चाय, कॉफ़ी या थोड़ा सा दौरान खून बढ़ाने वाली चीज़ें इनको खानी चाहिए जिससे इनको फ़ायदा होगा। गर्म चीज़ें ज़्यादा खाना चाहिए। गर्म चीज़ें फिश हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए। सर्द बुर्ज है तो इस वक्त हेल्थ के ऊपर इनको अपनी हेल्थ की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। कि 1-2 दिन इनको जो है वो रेस्ट ही करना पड़ जाए घर के अंदर। सही। या वैसे भी मिजाज के अंदर होता है ना कि किसी दिन बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है, तो इस तरह की चीज़ें महसूस होती हैं इस हफ्ते। ज़्यादा बर्डन नहीं डालना है बॉडी पे अपना, बस ये कि देख के ध्यान से रेस्ट करते हुए काम करें, ये ना हो कि लंबा ही रेस्ट करना पड़ जाए। हाँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं लेकिन वो हल्के से इशारे मिल रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे अस्पताल का विजिट हो जाए। सही। या किसी मरीज़ की अयादत करने के लिए जाना पड़े, उसमें भी कोई टाइम लग जाए, या तीमारदारी घर में करनी पड़ जाए किसी पेशेंट की। या खुद बीमारी का शिकार हो जाए, इन्फेक्शंस वगैरह आ जाए, तो इनके लिए रेस्ट के लिए अच्छे दिन है ये, तो थोड़ा सा रेस्ट करें। चलें
रेस्ट करना है आपने, ज़्यादा पैसे का काम फ्लो काज बरकरार नहीं। रहेगा, अच्छा, पैसे का कोई इशू नहीं है। चले एक्वेरियस के लिए भी ओवरऑल अच्छी ही बात है, बस थोड़ा सा एहतियात करना है अपनी हेल्थ को लेकर। पाइसेस का बुर्ज है, मुश्तरी उसका प्लेनेट है, और सन जो है वो 12th हाउस है, यानी कि बिल्कुल पीछे वाले बुर्ज में। तो ये थोड़ी अच्छा डिस्टर्बेंस पैदा करता है, नींद भी अच्छा उड़ा देता है, अच्छा फेयर्स पैदा कर देता है। या ऐसे लोग जिन्होंने आपको छोड़ रखा होता है ना, कोई तंबी नहीं कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो वो थोड़े सख्ती पे आ जाते हैं। सही। तो जो लोग थोड़ी शरारत कर रहे थे या किसी बैरियर को तोड़ रहे थे, तो वो पाइसेस थोड़े से मोहतात रहे कि अब उनको पकड़ा जाएगा कि अच्छा, भाई ये आप क्या शरारतें कर रहे हैं या ये किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। सही। तो पाबंदियां लगने का खतरा मौजूद है इस हफ्ते में। अच्छा। और बाकी ये कि उनकी जज्बातियत, उनकी जो इनोवेशंस हैं, इजादात की तरफ माइल, वो हर चीज़ नॉर्मल रहेगी। सिर्फ सही एक ये ख़तरा है कि ये जिनके ताबे हैं या इनके ऊपर जिन लोगों का इख्तियार है, वो थोड़ी सी सख्ती कर सकते हैं। सही। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा वो थोड़ा फोकस सा इनको रखें, फोकस करना है, इनको बस उसको थोड़ा सा देखें कि कोई ऐसी सीरियस, गलती ना हो जिससे पाबंदियां जिससे आए। पाबंदियां लगे, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। चले फुरकान साहब, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ है और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह और सवालात भी हमारे जो हैं वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इसको शामिल करेंगे। जी व्यूअर्स, होप कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है, आप फुरकान साहब से कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखकर अपना सवाल भेजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपका सवाल शामिल करेंगे। अपनी होस्ट यास्मीन अल्ताफ़ और एस्ट्रोलॉजर फुरकान हैदर साहब को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।